उद्देश्य यही है कि आप लोग आए हैं, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कोई बिहार की मिट्टी का कसम लेकर आया है, बिहार भी तो 80 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए आजादी के, उसके बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, इसको आगे बढ़ाना है और एक बार बिहार को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप लोग भी मीडिया बंधु जो इस बिहार की मिट्टी पर आप लोग का भी जन्म हुआ, आप लोग भी बिहारी हैं, आप लोग भी कम से कम एक बार आप लोग को भी लग के बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाहर में जाते हैं बेरोजगारी की मार झेलते हैं, इसलिए अपने धरती पर अपने बाप माता की पत्नी के बाद उनको रोजगार करने का मौका मिले, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिले, वैसी शिक्षा के गरीब बच्चे भी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, वैसी व्यवस्था कायम करना है। हमारे जो माता पिता है वो जो 400 पेंशन मिल रहा था, कम से कम हमारे माता पिता को भी 2000 पेंशन मिले, ताकि बच्चों का भीड़ बन के नहीं अपनी जिंदगी खुद गुजारा कर ले। महिलाओं को भी कुछ राहत मिले, उनके रोजी रोजगार का दिक्कत क्या है, 10-10 हजार रुपया जा रहा है, ये 10-10 हजार रुपया नहीं, ये रोजी रोजगार का कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 लाख से 5 लाख उनके जो रोजी रोजगार के जो साधन होना चाहिए उस हिसाब से उनको लोन मिले, और वो भी सस्ता लोन मिले, इसका व्यवस्था करना है। और उससे भी अलग हट के ये जो किसान है, किसानों का है दुगुना किसी ने नहीं किया, लेकिन जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो उनके लिए जो किसान व्यापारिक फसल लगाएंगे, उनके क्षेत्र में जो मजदूर रहेंगे उनके मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा से किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हो, बिहार भी आगे बढ़े। बिहार के जब प्रत्येक परिवार आगे बढ़ेंगे तो बिहार का जब प्रत्येक परिवार मजबूत होगा तो बिहार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ये व्यवस्था कायम करनी है। कोई आया है, ये जो बिहार की मिट्टी का कसम लेगा, हम लोग भी उस मिट्टी में भागीदार बने, यही मैं कहना चाहूंगा। यही है, एक बार जन सुराज लाइए। बाबा साहब का जो सपना था, महात्मा गांधी का जो सपना था कि जब देश आजाद हो तो जन सुराज हो, भारत के सभी प्रदेशों में जन सुराज आ गया, लेकिन बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ भी जन सुराज हो, जनता की सरकार हो, या व्यवस्था कायम हो, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी, देखिए हम लोग हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है पांच जो काम जिसको मैंने बताया, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये होगी कि विभिन्न पंचायतों में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं भाई के भाई में झगड़ा है, जो छोटे मोटे बात के लिए थाना पर जाते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। तो किसी तरह की कोई जो समस्याएं हैं, इसके लिए मैं कमेटी बनाऊंगा। प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न पंचायतों में जो समस्या है उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कमेटी तय करेगी और मैं इसका समाधान करूंगा। जितनी भी जो समस्याएं होंगी प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाएगा। अगर लौरिया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या डिग्री कॉलेज का व्यवस्था हो पाएगा? भैया देखिए, डिग्री कॉलेज का व्यवस्था निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। ये तो जो हमारी सरकार बनेगी ये उसके अंतर्गत आता है, लेकिन मैं जब जनप्रतिनिधि होऊंगा तो जनता की जो भी सही जायज मांग होगी, जिसमें डिग्री कॉलेज की मांग है बहुत दिन से उठ रहे, उसको निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा पूरा होगा। नाव एरिया है आपका क्षेत्र में, उसमें क्या करिएगा? देखिए हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि यहाँ जो कहीं जल जमाव की स्थिति है, उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या है, मध्य भारत में जल जमाव की समस्या है, दक्षिण भारत में ये क्या बोलते हैं सुखाड़ की समस्या है। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा, यह बहुत बड़ा एक सिस्टम बनेगा कि एक जगह का पानी दूसरे जगह तक जाए, जहाँ दहाड़ है, जहाँ जल जमाव है, जहाँ सुखाड़ है, सब क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ये जो बाढ़ की जो समस्या है, कहीं दहाड़ होता है, बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत मिट्टी कट जाती है, उपजाऊ मिट्टी जो खेती लायक है वो भी कट जाती है, जनता तबाह गरीब भोली भाली जनता के घर कट जाते हैं। इससे निजात परमानेंट निजात हम देंगे, लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र ऐसा समस्या है जो नीतियों की व्यवस्था नहीं हुआ है, इसको करना चाहिए और आपको लगता है कि आप जीतते हैं तो पूरा? देखिए यहाँ 2 समस्या है। पहली बाढ़ की जो समस्या हमारे नेता क्षेत्र, हम भी नेता क्षेत्र के बेटा है, हम समझते हैं इस चीज को। हजारों घर तबाह हो जाते हैं बाढ़ में, लोग तितर बितर होते हैं, लोग अपने परिवार वहाँ जीने का कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम बाढ़ पर अगर परमानेंट निदान हो तो वहाँ के लोग अस्थिर होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाथों में जो है 10 किलोमीटर सड़क है, 2 किलोमीटर जल जमा है, लोगों को कीचड़ लाग के जाना पड़ता है, यातायात की सुविधाएं जो है वहाँ बहाल नहीं हो पाती, उसको समाधान करना पड़ता है। क्या टिकट बांटने में भेदभाव हुआ है जो सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है? देखिए वो तो विरोधी तो कभी विरोध करेंगे ही,
लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूँ। उसको टिकट अगर भेदभाव हुआ होता तो मेरे जैसे व्यक्ति को जन सुराज से टिकट नहीं मिलता। जन सुराज में कोई भेदभाव नहीं है। जो काबिल लोग हैं, जो धरातल पर है, गरीबों को जो दिलो दिमाग में रहते हैं, उनको टिकट मिला है। कोई जन सुराज में भेदभाव नहीं होता है। देखिए बीजेपी में 3 करोड़ 5 करोड़ में टिकट, ऐसा आपको देखे नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी राजद की स्थिति देखिए, वहां जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत, उनको टिकट नहीं मिलता। किसको टिकट मिलता है? जो पैसे वाले लोग हैं। तो लेकिन जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जहां सबको मान सम्मान मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक हमने जिंदगी में नहीं देखा। मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर ने देखा कि आप जनता के दिल में है और जनता के दिमाग में है, आपको टिकट मिलेगा, आप जीतिएगा। प्रशांत किशोर को ऐसा लगा कहीं मैं नहीं गया, मुझसे किया गया।